मालेगांव शहर अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी के सदर नदीम भाई फनीवाला साहब और नदीम भाई के तमाम ही मोहल्ले के शहर से आए हुए तमाम ही उनके दोस्त अहबाब, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमाम ही इस इलाके के बुज़ुर्ग और नौजवान दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से नदीम भाई और उनके तमाम ही दोस्तों को, अहलियान मोहल्ले को मैं मुबारकबाद देता हूं कि अभी आप लोगों की मौजूदगी में इब्तिदा अमल में आएगा। और नदीम भाई की काफ़ी दिनों से यह ख्वाहिश थी कि एक राब्ता ऑफिस पार्टी का नौरंग कॉलोनी इस इलाके के अंदर होना चाहिए। और ये एक ऐसा इलाका है कि मालेगांव शहर में अगर काम की सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत है तो हसनपुरे से लेकर नेशनल हाईवे नंबर 3 तक सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और हमेशा नदीम भाई और उनके साथी असलम भाई हो, एजाज भाई हो, हमारे जैसे पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान से मशवरा करके मोहल्ले के लिए, वार्ड के लिए समाजी काम हो, तालीमी काम हो या पुलिस स्टेशन का कोई भी मामला हो या इस इलाके के विकास और डेवलप के लिए कोई भी लड़ाई लड़ना हो, नदीम भाई फनीवाला साहब हमेशा पेश रहे। और लड़ाई लड़कर, चाहे वो डिपार्टमेंट से लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे उनको पार्टी के अंदर बैठ के लड़ाई करना पड़े, लेकिन आप लोगों की और इस इलाके की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और ज़रूरत इस बात की थी कि पार्टी का यहाँ पर एक दफ्तर होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, और आज यहाँ पर इफ्तिदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस इलाके के अंदर पार्टी का भी काम होगा और साथ साथ में इस इलाके के जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो तामीरी काम के हो, चाहे पानी का मसला हो, लाइट का मसला हो, पावर हाउस का हो, पुलिस स्टेशन का हो या डेवलपमेंट का हो, इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर नदीम भाई के साथ पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर इस ऑफिस से इस इलाके का विकास और डेवलप का काम ज़रूर होगा। मुझसे पहले हमारे साथियों ने तकरीर की, आपको तफसील बताने की कोशिश की। बहरहाल कल के ताल्लुक से मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहता। बहरहाल जवाब तो ज़रूर मिलेगा, बाकी तो रखने वाली बात ही नहीं रहती है सियासत में, लेकिन उसके लिए अभी 2-3 दिन 4 दिन का वक्त है कि दादा भूसे साहब का जो असेंबली हल्का है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, प्रभाग नंबर 1 बोला जाता है, नदी के उस इलाके को, उस बाजू के, ना वहाँ पर रिवीजन करने दिया गया, ना वहाँ पर घर पट्टी नहीं लगाने दी गई और ना घर पट्टी की पौती तकसीम करने दी गई। ये कौन कर रहा है? ये आज का प्रशासक, आज का कमिश्नर कर रहा है। जब हमने मीटिंग के अंदर खुला ये इल्ज़ाम लगाया तो वो तो परेशान हो गए थे कि इनको कैसे पता चला। और असलम अंसारी साहब के मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, जिसने सर्वे करने जो गया था उसको हकाल दिया गया। ऐसी रिकॉर्डिंग भी हमने मीडिया के सामने रखी। उसके बाद 2 नंबर प्रभाग यानी नदी के इस बाजू को उन्होंने तकसीम करना शुरू किया। हमारी लड़ाई जारी है और मैं आज ऐलान करता हूं, ना घर पट्टी भरना है, ना घर पट्टी की पौती लेना है और ना किसी से डरना है। एक शहर में 2 कानून नहीं चलेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है मुझे बताइए। आज तो मैं माजी हूं, ये असलम अंसारी साहब भी माजी है, ये भी आज कारपोरेटर नहीं है, मैं भी माजी हूं। सब साबिक हो गए। सिर्फ आज ही कोई है तो ये शहर का एमएलए है। कौन है? हुकूमत में बैठे, असेंबली में बैठ रहे हो तुम, कमिश्नर की गलची पकड़ के ये उसका कान खींच कर नहीं पूछ सकते कि ये शहर के अंदर तूने क्यों किया भेदभाव। एक लफ्ज नहीं बोला गया। ये वाले बहुत अफसोस की बात है। अब कमिश्नर आया तो बजट भी उसी ने पास कर लिया, करोड़ों रुपया। अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि 8 करोड़ रुपया सिर्फ शमशान भूमि को डेवलप करने के लिए दिया गया। कमिश्नर ने बांट दिया।
5 लाख भी कब्रिस्तान के लिए नहीं दिए क्या? मैं भेदभाव नहीं करता हूं। बने शमशान भूमि के लिए 8 नहीं 16 दे, अबे लेकिन 32 खाक हमारा है, हमको क्यों नहीं दिया तूने? ये सवाल है। आज टेंडर, कल के अखबारत के अंदर टेंडर निकले तो 30% इस इलाके का, तो 70% उन्होंने दादा भुसे साहब को बांट दिया उसने बजट, जिससे रोड गटर तामीर हो सकते थे इस अपने पूरे इलाके के। कोई बोलने वाला नहीं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा, ऐसा चलने वाला नहीं। ये अगर टेंडर, अगर हम लोग एहतजाज नहीं करते, नदीम का तो पैर टूटा हुआ था, उसको कुर्सी में ला के बैठाए, हमने एहतजाज किया, हर हफ्ते हमारे तमाम ही लोगों ने धरना दिया, दबाव हमने बनाया, मुंह काला करने की बात की, तो ये हुआ कि 8 करोड़ का मालेगांव स्कूल से लेकर पवारवाड़ी हाईवे तक का 8 करोड़ का टेंडर तो हमने निकालने में कामयाब हुए। ये तमाम ही चीजें, ये लड़ाई लड़ना पड़ता है, कानूनी भी, डरा के भी, धमका के भी, कमिश्नर हो, ऑफिसरान हो, उनके साथ बैठकर बात करना पड़ता है। ये तो जाते हैं बस एंटी चेंबर में कमिश्नर ने बुला लिया तो इसको तो शान समझते। इनके सामने किसी ने लाकर बिस्लरी बोतल की बोतल रख दी, ठंडा स्प्राइट पिला दिया, काजू बादाम की प्लेट रख दी, समझते मेरी बहुत इज्जत कर रहा है। और बोलते हैं कि साहब आपका काम कर देंगे पर्सनल, आप बोलो क्या करना है, उनका जाति काम करवा के चले जाना। ये शहर है बहुत बड़ा, 7 लाख की आबादी है ये शहर की आबादी, और ये शहर के इलाके, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि कमिश्नर से प्रशासक बोलकर तुम बैठकर काम करवा सकते थे, लेकिन आप नाकाम हो गए। तो इसका जवाब कौन देगा? इस शहर को जवाब तो देना पड़ेगा। आज कोई बॉडी नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हर चीज के ऊपर बात की जाएगी। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मीडिया वालों से, यूट्यूब चैनल वालों से सिर्फ इशारा कर रहा हूं। मुझे बताइए कि सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ मैं अजीत दादा पवार साहब से तो मिला भी नहीं था, वो पुरानी मेरी 2-3 महीने की पहले की वीडियो फोटो चला रहे थे। फोटो चलाने के बाद मालेगांव में बुलाकर उनका तो इस्तेकबाल किया। किसी से छुपा है क्या? बोले खुफिया मुलाकात। मैं तो बहुत खुश भी हुआ कि यार खुफिया मुलाकात अजीत दादा मुझसे कर रहे क्या? सरकार को डर था कि मैं खींच लूं, सरकार गिर जाएगी। क्या मेरी ओट चलने वाली थी कि मैं एमएलए है, क्या मेरे वजह से सरकार चल रही है? तो खुफिया मुलाकात। अब मुझे बताइए, मैं तो चप्पल नहीं संभाल रहा था, अजीत दादा की बाजू में तो बैठा था। शिंदे साहब यहां जब आए थे तो चप्पल कौन संभाल रहा था? शिंदे साहब क्या कोई मक्का की पार्टी के सीएम है क्या? वो भी शिवसेना के है ना, उनकी तो तुम चप्पल संभाले, उनके साथ बैठे। हमारी पार्टी की पॉलिसी की फिक्र तुम मत करो, तुमको तकलीफ क्या हो रही मुझे पता है। कल जो तुम बौखलाए ना, मुझे पता है तुम्हारी दर्द कहां से है। सियासत में मैं बच्चा नहीं हूं, 20 साल सियासी तजुर्बा मुझको भी हो गया। 2002 से पहला कारपोरेटर बना था, हम साथ में बने थे एजाज भाई। हम 20 साल 22 साल हो गए, 22 और तजुर्बा हो गया हमको भी। अब कैसी चाल चलना वो सब हमको आता है, तुम फिक्र उकर करो मत। तुम इसका जवाब तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब शिंदे उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी, तुमने एमएलसी और राज्यसभा में वोट दिया फिरका परस्त पार्टियों को। उस वक्त जो तुमने सौदाबाजी की थी, वो जो 10-15 करोड़ रुपया, वही काम चल रहा है जो तुम आप इब्तिदा करने जा रहे हो। बार बार दौरा करके शहर को ऐसा बताया जाता, बार बार एक जगह दौरा करते। बहरहाल उसके बाद तुम ये बताओ कि 1 साल से तुमने हुकूमत महाराष्ट्र से, बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं जिम्मेदारी से,
हुकूमत महाराष्ट्र से तुमने कौन सा 1 लाख रुपए का फंड लाए नया नगर विकास डिपार्टमेंट से? ये जवाब ये शहर को दो, हमको समझता है, हम वक्त आने पे बोलने वाले थे। तुमने दादा भूसे और कमिश्नर से साठ गांठ जो की, दादा भूसे ने तुमको कुछ डीपीडीसी का पैसा दे दिया 5 करोड़ और 3 करोड़ वो भी कारपोरेशन ने मिलाई थी, तो तुम 8 का नारा लगा रहे हो। उसके अलावा तुमने कौन सा पैसा लाए बताओ? एक नया पैसा इन्होंने सरकार के अंदर नहीं लाया। जो सौदा हुआ था वही पैसा लाया, और आज 1 साल गुजर गया, कोई पैसा नहीं लाया गया, और एक काम के ऊपर 4 टाइम यूट्यूब वालों को ले जाकर दौरे की खबर चलाते कि बहुत तामीरी काम हो रहा। फिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा। 50 करोड़ रुपया अजीत दादा पवार साहब से मैंने कहा कि शहर का विकास डेवलप के लिए आप दो। मैं इससे पहले सिंधे हुकूमत बनी, मैं गया देवेंद्र फडणवीस के पास, कह भाई फंड दो, नहीं दिया, कोई बात नहीं, सरकार है, मांगना तो पड़ेगा जाके। नहीं दिया, वाह वाह, कोई बात नहीं, 1 साल हुआ नहीं दिए, न सिंधे साहब ने दिए, न देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिए। चलो भाई अजीत दादा पवार उनके साथ गए, तो चलो भाई आप उनको लेटर दिए, वो नहीं देंगे तो हम उनके भी खिलाफ। तो मांगना तो सरकार से ही पड़ेगा ना। कोई अलाउद्दीन का चिराग थोड़ी है, घस दिए तो रोड बन जाएगा। फंड लाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मांगना पड़ता है, जब शहर डेवलप होगा ना। मुझे बताओ कि जो दिख रहा है उसके ऊपर आवाज़ हम लोग नहीं उठाएंगे? जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी। एजाज भाई, मैं, असलम भाई, शकील भाई, करीम भैया, हम मुस्लिम भाई, हम लोग गए थे जमीयतुल उलमा के अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए लेटर देने के लिए। उसी दिन जीआर निकला था 682 लोग का, बराबर। उसी दिन मुफ्ती इस्माइल साहब को मैंने और हम जिम्मेदारों ने ऐसे बाजू में लिए, मुफ्ती इस्माइल साहब आप एमएलए हो, ये 682 लोग की भर्ती लिख ली है, इसके अंदर मैं सियासत बाजू में रख दूंगा, मेरा पार्टी बाजू में रख दूंगा, लेकिन कौम के लिए, ये कौम के बच्चों के लिए अगर एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा तो ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारा साथ दो या आप उसकी क़यादत करो, हम आपके साथ है। बोला था या नहीं? आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज बहुत बड़ा दिन है। उस दिन से आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? हो सकता है मेरी बात गलत भी हो सकता है कमिश्नर ने, दादा भूसे साहब ने बुलाकर उनको कुछ बातचीत की होगी, तो ये आवाज कौन उठाएगा? तो ये तमाम ही चीजें शहर को कब पता चलेगी? अब मुझे बताइए। बहरहाल कल आपस के अंदर उनके गठबंधन के अंदर एक दूसरे पे इल्जाम लगाए। बहरहाल कोई तो चोर है, कहीं तो बात है ना, कोई तो एक झूठ बोल रहा, तो उसकी सफाई भी आवाम के सामने आना चाहिए, आवाम के सामने बात आना चाहिए, उसके बाद हम हमारी बात रखेंगे। तो ये तमाम ही चीज़ें, बहरहाल मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल बोलने वाला हूँ कल की तकरीर। और जो मैं, अबे अल्लाह का करम है, 19 में इलेक्शन हारा, 4 बजे नतीजा आया, 5 बजे मैं मैदान में था। हम वो लोग तो है ही नहीं हो, और सिर्फ मैं अल्लाह से डरता हूँ, बाकी किसी से, सरकार उरकार से किससे क्या डरना, कौन क्या, किस, इससे बढ़ के कोई हो सकता है क्या? तो ये सारी फालतू बातें, बचकानी तौर पर बातें बोलना, मुझे तो कल हंसी आ रही थी। तो ये तमाम ही चीज़ें का तफसील ज़बरदस्त अंदाज में मैं जवाब दूंगा। आज हमारा रात में इशाबाद मशूरती मीटिंग है पार्टी के ज़िम्मेदारों की। हो सकता आने वाले जुमा को हम लोग कोई जलसे का या बड़ी मीटिंग का ऐलान करेंगे, और उसके अंदर आप तफसील से बातचीत की जाएगी। अब दावत आई है तो दावत तो कबूल है, जवाब तो दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल हमारी अपनी तैयारी रहेगी। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, जो नदीम भाई के साथ अलग अलग पार्टियों के अंदर रहने वाले भी जुड़े हुए हैं, है ना, तो मैं उन लोगों का भी इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग इत्मीनान रखें, हम लोग आपके अपने इलाके का हर मसाइल के ऊपर, अवामी मसाइल हो, पावर का मसला हो, ये तमाम ही मसाइल के ऊपर हम तमाम ही लोग, हम आप लोगों के साथ हैं। नदीम भाई और उनके तमाम ही साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाअल्लाह तमाम ही पूरी सियासी तकरीर, कल की हज़रत की तकरीर का जवाब इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।